हर मुद्दा बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। आप शिक्षा में देख लीजिए, आप सड़कों में देख लीजिए, आपने नावें चलती हुई देखी है। तो बीजेपी उस समीकरण की है कि हल्ले करते रहो, अखबारों में पड़े रहो, काम मत करो। नमस्कार, हमारे समाचार में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं जयपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष विधायक विद्याधर चौधरी। विद्याधर जी, नगरीय निकाय चुनावों को लेकर आज फीडबैक लिया जा रहा है, क्या किस तरह से फीडबैक ले रहे हैं, किस तरह से बायोडाटा ले रहे हैं? देखिए, चुनाव को जीतने के लिए जो ज़रूरी जांच पड़ताल है कि कांग्रेसी होना चाहिए, कांग्रेस की विचारधारा का होना चाहिए और जिताऊ होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। इस संदर्भ में जो हमारे पास लोगों ने जो आवेदन किए हैं, अभी हमने 25 तारीख लास्ट डेट रखी है, 25 तक हम आवेदन और लेंगे, जिससे जितने लोगों का ज़्यादा भागीदारी होगी और जितने लोग आएंगे उनमें से फिर हम धीरे धीरे, आज कुछ लोग आए हैं, कुछ कल आएंगे, कुछ परसों आएंगे, हमारी प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी जब तक टिकटों का सिंबल अलॉटमेंट नहीं हो जाए। निकाय चुनावों में कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? मुद्दे हमारे पास आज के दिन कांग्रेस के पास कोई ऐसा मुद्दा बाकी नहीं बचा है जो बीजेपी के अगेंस्ट में नहीं जाता हो। हर मुद्दा बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। आप शिक्षा में देख लीजिए, आप सड़कों में देख लीजिए, आपने नावें चलती हुई देखी है। शिक्षा में आपने सारे देख लिया कि कैसे कल मारपीट हुई है। यानी बीजेपी किस हथकंडे पे अपनाई हुई है कि स्कूल में जो हकीकत जनता या जो पत्रकार, आप जा सकते हैं क्या स्कूलों में? नहीं जा सकते। तो क्या हकीकत दिखाएंगे? आज मैं आपको यहाँ कहूँ नहीं वहाँ ही रहिए, मेरे से बात करने की सुनिए, तो आप क्या दिखाएंगे? कुछ दिखा नहीं चाहेंगे। तो इन लोगों का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसमें ये, कांग्रेस के पास अनेकों मुद्दे हैं, हर सब्जेक्ट का, या सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, आपका शिक्षा हो, कौन सा लोकतंत्र बचाने का मामला हो, संविधान का मामला हो, हर मामले में कांग्रेस जो है इनसे सवाल और जवाब मांग रही है। और आज ये जनता जब चुनाव में जाएगी तो जनता खुद चुनाव से इनके सवाल मांगेगी कि बीजेपी वालों ने हमारे अभी 3 साल में क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया था। इसका आकलन होगा, बैलेंस शीट बनाएगी जनता कि इन्होंने क्या किया था 5 साल में गहलोत जी ने, और इन्होंने 3 साल में भजनलाल जी ने क्या किया है। इसके ऊपर सारी जनता विचार करेगी। प्रत्याशी को सूची आने का इंतजार बड़ा बेसब्री से है, कब तक लगता है? नहीं, सूची तो देखिए 30 और 31 को ही आएगी। ये तो हमारी कुछ पॉलिसी भी होती है कि हम ऐसा सोचें कि भाई सामने वाले सीट जो है हमारी, अगर मान लीजिए बराबर की सीट हम जिसको मानते हैं, या ये मानते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा अपने एडवांस में, वहाँ कौन आदमी वो उतार रहे हैं, ये भी हमें आकलन करना पड़ता है। और सब सियासी पार्टी करती हैं, वो भी छिपाए रखेंगी कि भाई हम तो लास्ट में करें। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं है। कांग्रेस जो सीटें 30 को भी निकालेंगे, हम 31 को भी निकालना ही है। ये विद्याधर जी, विधानसभा के बाहर आप लोग प्रदर्शन करते हैं, गेट के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन होता है, आप भी उस प्रदर्शन में शामिल रहते हैं। अंदर से जो पक्ष के विधायक है वो ये कहते हैं कि इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है, क्या कहाँ तक सही है? भाई, अगर कांग्रेस पे ये आरोप लग रहा है तो 17 साल कहाँ गए थे? ये 50-60 साल तो राज किया है ना कांग्रेस ने, तो 14 साल इनका तो राज इतना ही है। तो 12 अटल जी का, 15-17 साल, बाकी कितने साल हो गए देश को आज़ाद हुए? उतने साल कांग्रेस ने राज किया है। तो हम अपमान करते तो ये जनता हमको रखती क्या? ये तो गुणगान कर रहे हैं। कांग्रेस की फिलॉसफी की है कि काम करे जाओ। देखिए, 2 तरह के लोग हैं राजनीति में, राज करने वाले। एक तो है काम मत कर, काम की चिंता कर, काम मत कर, काम की चिंता कर। और एक है काम कर, चिंता मत करो। मेरे भी 2 बेटियां हैं, एक बेटी एक मिजाज की है, एक बेटी एक मिजाज की है। एक बेटी सारा दिन चिंता ही करती रहती है,
पापा ये क्या करना है, इसका कैसे हुआ। मैंने कहा तू चिंता ही करती रहे, और दूसरी अपना काम फटाफट निपटा देती है। तो दो समीकरण है। तो बीजेपी उस समीकरण की है कि हल्ले करते रहो, अखबारों में बड़े रहो, काम मत करो। तो ये मेरे साथ विद्याधर चौधरी रहे, जिन्होंने कहा कि आज हमने निकाय चुनावों का फीडबैक लिया है, जो जिताऊ कैंडिडेट है उसी को टिकट दिया जाएगा।